पीएम मोदी, राहुल गांधी, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। राहुल गांधी पर खूब बरसे हिमंत विश्व शर्मा, कहा कांग्रेस को बुरी तरह हराएंगे। बेरोजगारी, महंगाई पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, एक आदमी को आगे बढ़ाने का लगाया आरोप। बंगाल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ममता बनर्जी के गढ़ में हुकार भरेंगे राहुल गांधी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का 1 साल, गौतम अडानी बोले हम और मजबूत हुए। हरियाणा सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला, कहा नौकरी के नाम पर युवाओं को गुमराह ना करे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे कमलनाथ, बोले ईवीएम हटाकर मतपत्र से कराए जाए चुनाव। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा 1.5 लाख युवा हुए बेरोजगार। दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला, अस्पताल में नहीं चलेगा कैश, कार्ड से करना होगा सभी पेमेंट। ममता बनर्जी पर बरसे विपक्षी गठबंधन के नेता, कहा भाजपा आरएसएस की सलाह पर बनी थी टीएमसी। अयोध्या में राम मंदिर बनने से नाराज हुआ 57 मुस्लिम देशों का संगठन, बयान जारी कर ओआईसी ने कही ये बात। कैलाश विजयवर्गीय बोले कांग्रेस को अभी से दिख रही लोकसभा चुनाव में हार, दिग्विजय सिंह काफी चालाक राजनेता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा पत्र, दिया समन का जवाब। आचार्य प्रमोद ने कहा तमिलनाडु में डीएमके का मतलब डेंगू मलेरिया है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अगले महीने ओडिशा के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। पेटीएम फोन पे को मिलेगी टक्कर, आरबीआई से जोमेटो को मिला पेमेंट लाइसेंस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। तेलंगाना में 2030 तक बाल विवाह की प्रथा होगी समाप्त। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय गान पर अब खड़े होने की जरूरत नहीं, शिवराज के इस नियम पर सीएम मोहन ने लगाई रोक। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने भरी हुकार, कहा इंडिया गठबंधन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की बैठक, लोकसभा चुनाव पर चर्चा। बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार जल्द आ सकते हैं एनडीए में। अयोध्या की तरह काशी के ज्ञानवापी में भी मिला मंदिर का ढांचा, हिंदू पक्ष का दावा मजबूत। राहुल गांधी का बयान, कहा असम में कांग्रेस सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि उसकी बी टीम अजमल से भी लड़ रही है। पीएम मोदी बोले यूपी देश का बड़ा राज्य है, कई साल तक यह विकास से वंचित रहा क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने बंटवारे का रास्ता अपनाया। हरियाणा सीएम मनोहर 2000 भक्तों के साथ राम के दर्शन के लिए जाएंगे अयोध्या। सीएम भगवत मान ने शहीद अजय कुमार के परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। कैलाश विजयवर्गीय का इंडिया अलायंस पर निशाना, बोले ये स्वार्थी और घमंडियों का गठबंधन। बिहार में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे सीएम नीतीश कुमार। भजन लाल शर्मा बोले कांग्रेस सरकार ने 90,000 करोड़ का घाटा दिया, जो गलत करेगा वह सीबीआई से डरेगा, अब राजस्थान में गैंगवार नहीं चलेगा। बीजेपी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा इंडिया गठबंधन सलामत है, गठबंधन में सब सही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च की टैगलाइन। कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ, हो गया ऐलान। राम मंदिर उद्घाटन पर सीएम केजरीवाल बोले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात। 26 जनवरी को पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ठाणे में निकालेंगे शांति यात्रा। रामलला के दर्शन को उमड़ी भीड़, लगातार 18 घंटे दे रहे दर्शन। झारखंड में 50 साल की उम्र की सभी महिलाओं के खाते में आएंगे हर महीने 1000 रुपये, सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी आज देश के 50 लाख नव मतदाताओं को करेंगे संबोधित। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने पूर्व जजों से किया विचार। ईडी का संजय राउत के भाई को समन, केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस। शिवसेना मोदी पर जमकर बरसी, कहा अयोध्या में चल रही है मोदी रामायण। हिमाचल के लोगों को लगेगा महंगाई का झटका, महंगी होगी बिजली। सिंधिया बोले फरवरी में ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए प्रारंभ होगी नई उड़ानें।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। आईएमडी ने कहा अभी 3 दिन राहत नहीं, शीतलहर का भी अलर्ट। बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम खट्टर का विपक्षी दलों पर पलटवार, बताया राजनीतिक दुष्प्रचार। मुख्यमंत्री जगन मोहन का कांग्रेस पर निशाना, कहा आंध्र प्रदेश में गंदी राजनीति कर रही। संजय राउत का ईडी की कार्रवाई पर बड़ा हमला, एम्बुलेंस घोटाले का जिक्र कर सीएम शिंदे पर साधा निशाना। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति, अब हर हॉस्पिटल में होगा कैशलेस इलाज। पीएम मोदी ने की मेरा युवा भारत संगठन से जुड़ने की अपील, बोले युवा मेरी प्राथमिकता। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा बोले सॉफ्ट नक्सली होती जा रही है कांग्रेस। जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर 8 महीने बाद फिर थामा बीजेपी का दामन। छत्तीसगढ़ में महंगाई का झटका, 19 केजी एलपीजी का रेट पहुंचा 1991 रुपए। देवेंद्र फडणवीस बोले इंडिया गठबंधन में लोग अपना अपना देख रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा अयोध्या राम मंदिर जन जन की आस्था। बीजेपी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा परिवारवाद के खिलाफ ले एक्शन, हटे या हटाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर योगी सरकार को नोटिस, रामचरितमानस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा हमला, कहा कभी पूरा नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी बोले विकसित भारत का निर्माण उत्तर प्रदेश के तेज विकास के बिना संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट में होंगे अनुसूचित जाति के 3 जज। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा पर बरसे राहुल गांधी, कहा आपका मुख्यमंत्री हर चीज में पैसे लेता है। राम मंदिर को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा देश 1947 में आजाद हुआ था, अब उसे अपनी आत्मा मिली है। सांसद रामजी गौतम ने कहा बिहार की सभी 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मिशन 11 शुरू, फरवरी में खोले जाएंगे चुनावी कार्यालय, आएंगे जेपी नड्डा। मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान से पाकिस्तान में मचा हड़कंप, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति। बुलंदशहर से सीएम योगी ने लगाया नारा, कहा फिर एक बार मोदी सरकार। एनसीपी विधायक रोहित पवार को 1 फरवरी को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। उद्घाटन के बाद पहले 2 दिन में राम मंदिर को 3 करोड़ रुपए दान मिले। राजस्थान में नहीं बनेंगे नए जिले, सीएम भजन लाल शर्मा ने किया ऐलान। टीएमसी नेता शांतनु ने कहा इंडिया गठबंधन को बिगाड़ने के लिए अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार। भारत में हर दिन तंबाकू से हो रही 3699 मौत।